Hello everyone. In this video I am going to discuss page number 7 of Hindustan Times and it is of 15th June. ओके ये वीडियो जो है ये कोविड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कुछ डेटाज इनकी बात करता है, कुछ टर्म्स की बात करता है. सो द लैंग्वेज हैज़ एन इंटायरली डिफरेंट डायमेंशन. जो इंग्लिश का जो डायमेंशन है, इसमें जो आयाम है वो बिल्कुल बदला हुआ है. आपको थोड़ा टेक्निकल टच दिखेगा इसमें, और जो इंग्लिश के आम वर्ड्स हैं उनका यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है. सो इस तरह के पैराग्राफ्स को समझने की ज़रूरत होती है. एंड इट इज़ very important for your vocabulary, for your close test, for your comprehension, because you do not know कि comprehension में किस तरह का article आएगा. So let us start this video. The headline itself, I am very sorry for this. Okay, the headline itself says data obsession. आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए आप ऑब्सेस्ड कब हो जाते हैं, जब उसके सिवा आपको कुछ और नज़र नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वही नज़र आता है. तो आप क्या हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए उस चीज़ से. तो आप देख रहे हैं ये कोविड के टाइम पे किस तरह हम लोग डेटा का, नंबर्स का, हर दिन कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, लोग कितने ठीक हो रहे हैं, कितने तमाम तरीके के डेटा आ रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ डेटा. सो इन डेटा पे सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. सो अभी क्या हो गया है, इसी को बोला है 100 डेज ऑफ डेटा ऑब्सेशन. ओके, सो द सेकेंड थिंग विच वी शुड फोकस ऑन इज फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व. अब देखो, अब फ्लैट का मतलब आपको पता है चपटा, और इसके आगे क्या लग गया, ई एन, फ्लैटन. फ्लैटन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को चपटा करना या चपटा बनाना. आप जरा इन दो कर्व्स पे ध्यान दो. एक तो ये जो कर्व है जो ऐसे राइज कर रहा है और फिर ऐसे माउंटेन बना के फॉल कर रहा है, और दूसरा ये ब्लू वाला कर्व देखो आप, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ गया, बिल्कुल प्लेट्यू के टाइप. ठीक है ना, नॉट अ काइंड ऑफ प्लेट्यू, लेकिन आप ये जो राइज हो रहा है इसका, ये देख रहे हो आप, ब्लू वाले में फ्लैट हो रहा है. तो यही है कोविड का जो कर्व का है, जो फ्लैटनिंग है. ओके, नाउ प्लीज लुक एट दिस हेडलाइन. इट सेज डेटा टेक्स सेंटर स्टेज इन वायरस रैवेज्ड वर्ल्ड. डेटा टेक्स सेंटर स्टेज, जो केंद्रीय भूमिका है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, वो किसको मिल गया है, डेटा को. और कहाँ मिल गया है, इन वायरस रैवेज्ड वर्ल्ड. वायरस से रैवेज्ड वर्ल्ड, तो आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड की हालत क्या है, सारा चीज़ तितर बितर हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है. उसी को हम लोग बोलते हैं रैवेज्ड. रैवेज एक वर्ब भी है, इसका मतलब सब कुछ तबाह कर देना, और रैवेज्ड मतलब जब जिसका सब कुछ तबाह हो गया है. सो आप देखते हो साइक्लोन्स आता है, साइक्लोन अगर किसी शहर को बर्बाद कर दिया तो क्या कहेंगे उसको, साइक्लोन रैवेज द सिटी. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड. नाउ this entire article is of one page, but if you look at the left and the right parts, there are smaller articles. Okay, so we'll go ahead and we'll try reading those articles and let us see what they are talking about. So let me open the first one for you, and it says population factoring. population का क्या फैक्टर होता है, ठीक है. अब आप देखो, एब्सोल्यूट नंबर्स present a good understanding of which regions have been severely hit by COVID-19. They don't count for how common the infection is among the population. बोलता है एब्सोल्यूट नंबर्स, आप मैथ में भी पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट मतलब जो नंबर है सिर्फ उसका वैल्यू. तो जो सिर्फ नंबर्स हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अच्छा समझ बना देते हैं आपको कि कौन सा रीजन जो है सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, सीवियरली हिट हुआ है कोविड-19 से. एंड दे डोंट अकाउंट फॉर हाउ कॉमन द इन्फेक्शन इज़ अमंग द पॉपुलेशन. वो इस बात का अकाउंट नहीं करते हैं, इस बात को गिनती में नहीं रखते हैं कि कितना कॉमन इन्फेक्शन है पॉपुलेशन में कितना तेज़ी से इन्फेक्शन या कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है. वो सिर्फ एक नंबर है. With more than 2 million cases, the US is the worst hit country in the world. अभी हम लोग सिर्फ इतने पे गौर करेंगे. 2 मिलियन केसेस से ज़्यादा के साथ यूएस क्या है, सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कंट्री है पूरी दुनिया में. बट व्हेन यू टेक द पॉपुलेशन इनटू अकाउंट, लेकिन जब आप पॉपुलेशन को पिक्चर में रख लेते हैं, जब आप पॉपुलेशन को गिनती कर लेते हैं, पॉपुलेशन का एक आधार मान लेते हैं, इट डजेंट इवन मेक इट टू द 10 वर्स्ट हिट रीजन्स. देखो,
जब किसी भी चीज़ को में आप मेक इट कर लेते हैं तो आप उसमें हो जाते हैं। आई डिड नॉट मेक इट इन द मेरिट लिस्ट, इसका मतलब मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें तो वर्स्ट हिट कंट्री है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को ध्यान में रख लें तो इट डजेंट इवन मेक इट टू द 10 वर्स्ट हिट रीजन्स, मतलब 10 सबसे खतरनाक हिट रीजन्स जो हैं उनमें भी इसका नाम नहीं आता है। आप फिर एक और देखो, कंट्रीज़ लाइक कतर, सैन मारिनो एक कंट्री है, आप याद रखो इसको, एंड वेटिकन सिटी आप जानते हो ये भी एक कंट्री है, हैव द मोस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज वेयर द पॉपुलेशन इज़ फैक्टर्ड इन। जब पॉपुलेशन का फैक्टर आ जाता है, जब पॉपुलेशन को फैक्टर इन कर दिया जाता है, तो इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज हैं। ओके, इंडिया के बारे में देखिए क्या बात हो रही है। इंडिया व्हिच इज़ ऑन द फोर्थ स्पॉट मतलब चौथे पायदान पे है, चौथे रैंक पे है इन टोटल केसेज, एंड्स अप ऑन द 136th स्पॉट इन टर्म्स ऑफ केसेज पर मिलियन रेसिडेंट्स। अगर इंडिया के पर मिलियन पर 10 लाख रेसिडेंट्स पर अगर इसका केस गिना जाए तो इसका स्थान 136वां है। आबादी हमारे देश की इतनी है, और उस आबादी को कंसिडर करते हुए, उस पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए जितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो उसके परसेंटेज में बहुत कम है। अब आप देखो, एंड फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट दीज आर काइंड ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स, ये टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा बोर हो जाएं, बट जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज एंड द यूज ऑफ द वर्ड्स। ओके, रिप्रोडक्टिव रेट, RO और R नॉट measures the contagious nature of an infectious disease। रिप्रोडक्टिव रेट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये मेज़र करता है, मापता है क्या, कॉन्टेजियस नेचर, कोई भी बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज कितना फैलने वाला है, क्या इसका नेचर है, इसी को हम लोग RO और R नॉट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर which denotes the number of people likely to catch the disease from one infected person। ये और क्या कहा जाता है, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर भी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, डिनोट करता है। नंबर ऑफ़ पीपल लाइकली टू कैच द डिजीज़, कितने नंबर ऑफ़ पीपल की संभावना है डिजीज़ को पकड़ने का एक इन्फेक्टेड पर्सन से, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव रेट। अब बोलता है क्या, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द नंबर ऑफ केसेज डायरेक्टली जनरेटेड बाई एवरी केस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ वेयर द इंटायर पॉपुलेशन इज ससेप्टिबल। अब देखो, दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि हर केस से, क्या, हर केस से, कोविड के, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड के हर एक्टिव केस से कितने नंबर ऑफ़ केसेस जनरेट हो रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ़ केसेस पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमने कोविड का एग्जांपल लिया था, यहाँ कहता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से जहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन, सारा पॉपुलेशन क्या है, ससेप्टिबल है। लुक एट दिस वर्ड ससेप्टिबल, SUSCEPTIBLE, ससेप्टिबल है मतलब एट द डेंजर है, ठीक है ना, एट द रिस्क है। जहाँ इंटायर पॉपुलेशन एट द रिस्क है, किस चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन के नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ही सब लोग रिस्क पे हैं। साइंटिस्ट जो हैं ग्लोबली क्या मानते हैं, एस्टिमेट करते हैं, RO ऑफ कोविड-19 का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो 2 to 3 है, ठीक है, बट इन इंडिया द नंबर अपीयर्स टू बी समवेयर बिटवीन 1.5 and 2। इंडिया में 1.5 और 2 के बीच में है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। अब देखो, एक कोई एपिडेमिक कैलकुलेटर नाम का भी चीज़ बन गया है। Scientists have generated, using publicly available data, calculators to estimate the spread of a virus in a region। साइंटिस्ट ने क्या जनरेट किया है, साइंटिस्ट ने क्या प्रोड्यूस किया है, साइंटिस्ट ने कुछ प्रोड्यूस किया है, किस चीज़ को यूज़ करके, पब्लिकली अवेलेबल डेटा, जो डेटा सबके लिए अवेलेबल है, और क्या प्रोड्यूस किया, देखो कैलकुलेटर्स, और किस चीज़ के लिए, वायरस के स्प्रेड को एस्टिमेट करने के लिए किसी रीजन में। आप देखो एक क्या बोलता है, वन सच कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट्स अ SEIR मॉडल, ठीक है, एक ऐसा कैलकुलेटर कौन सा मॉडल इम्प्लीमेंट करता है, यूज़ करता है, SEIR। अनदर वॉज डिजाइंड बाय द UK's इम्पेरियल कॉलेज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द एपिडेमिक। देखो एक और
किसने कैलकुलेटर बनाया? यूके के इंपीरियल कॉलेज ने। एपिडेमिक के साइज को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए, द टोटल नंबर्स ऑफ डेथ्स एंड डबलिंग रेट्स, 3 चीज़ों को पता लगाने के लिए। सच कैलकुलेटर्स इम्प्लीमेंट मॉडल्स दैट अलाउ यूज ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स। ये ना कैलकुलेटर्स मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडल्स कैसा? जैसे आप स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते थे उस तरह का नहीं, नंबर्स का मॉडल्स, डेटा का मॉडल्स, ग्राफ्स का मॉडल दैट अलाउ यूज ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स, जिनमें मल्टीपल डेटा सेट्स को इस्तेमाल करते हैं। दिस इनेबल्स अथॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल कोविड-19। आप देखो ये क्या करता है, ये किसको इनेबल करता है, किसको सक्षम बनाता है? अथॉरिटीज़ को। और किस चीज़ के लिए? स्ट्रैटेजीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना रणनीति को इस्टेब्लिश करने के लिए। और किस चीज़ के लिए? कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। सो द डेटा which sometimes we take for granted plays a very very important role in any situation like this. Okay, let us go through this article, a very small article. Case fatality rate, जितने भी केसेस आए उनमें से कितने फेटल थे, मतलब कितने जानलेवा थे। द केस फैटेलिटी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स टू द टोटल कन्फर्म्ड केसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम पे जो टोटल कन्फर्म्ड केसेस हैं उनमें से उनका प्रोपोर्शन जो नहीं रहे, डेथ्स का प्रोपोर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केस फैटेलिटी रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ पीपल। इस लाइन पे गौर करो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ पीपल। किस तरह इसको बताया जाता है? परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु डाइड फ्रॉम अ डिजीज एंड मे वेरी विद रीजन्स। जितने परसेंट लोग उस डिजीज से मर गए वैसा ही परसेंटेज ये बताता है और रीजन्स के साथ वेरी करता है। अब कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? Since the COVID-19 outbreak is ongoing, the CFR varies vastly between countries and will likely change drastically once epidemiologists calculate the final number of cases and deaths. कहता है कि अभी जो CFR है, केस फर्टिलिटी रेट है, कितने लोग आए और कितने लोग मर गए, ये कंट्रीज़ के बीच में कैसे वैरी कर सकता है? वास्टली वैरी कर सकता है, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस से वैरी कर सकता है। एंड विल लाइकली चेंज ड्रास्टिकली। और कैसे चेंज करेगा? ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मतलब बहुत बड़ा चेंज होगा इसमें, जब एपिडेमियोलॉजिस्ट कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स। अभी तो ये बोल रहा है कि रीजन बाय रीजन वैरी कर रहा है, लेकिन एक बार जब फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा तो ये बहुत वैरी करेगा, ड्रास्टिकली वैरी करेगा। ओके, some scientists believe the CFR for ongoing, okay, just based on a current number के आधार पे इंडिया हैज़ CFR of 2.9%। मतलब इंडिया में अगर 100 लोग बीमार हो रहे हैं, 2.9 उसमें से क्या हो रहे हैं? नहीं बच पा रहे हैं, दे डाई, कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 5.5%। ग्लोबल पूरी दुनिया का अगर एवरेज निकाला जाए तो वहाँ लोग 5.5 लोग 100 में मर जा रहे हैं, मतलब 200 में 11 लोग। Some scientists believe CFR for ongoing epidemics should be calculated based on recent deaths and cases from 15 days ago to account for the gap between infections getting confirmed and patients dying. कुछ लोग ऐसा भी साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कैलकुलेशन किस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए? 15 दिन पहले के केसेस पे, क्योंकि जो केसेस कंफर्म हो रहे हैं और पेशेंट जो डाई कर रहे हैं उसके बीच में गैप है। एक चीज़ हम और देखेंगे, द इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। द इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, अ टर्म ऑफन कन्फ्यूज्ड विद CFR, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स दैट अकर फ्रॉम अ डिजीज टू द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। जितने भी जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल हैं उसमें से कितने लोग नहीं बच पाए, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स दैट अकर फ्रॉम अ डिजीज। डेथ अकर होता है डिजीज से। ओके, सिंस द CFR रिक्वायर्स केसेस टू बी कंफर्म्ड, इट इज जनरली सिग्निफिकेंटली हायर देन द IFR, which would include asymptomatic or unconfirmed cases of infections.
बोल रहा है कि CFR जो है वो सिर्फ कंफर्म्ड केसेस पे बात करता है और IFR उन पे भी बात करता है जिनको सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और अनकन्फर्म्ड केसेस हैं इन्फेक्शंस के, उनको भी कंसिडर कर लेता है। तो डेफिनेटली CFR ज़्यादा रहेगा। Scientists at the Oxford University's Center for Evidence-Based Medicine estimate the IFR of COVID-19 to be 0.1% and 0.26%। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट हैं वो क्या एस्टिमेट करते हैं कि कोविड का जो IFR है, टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस में से जो लोग मर रहे हैं वो 0.1% से लेकर 0.26% तक है। मतलब अगर 100 लोग को इन्फेक्शन माना जाए, कंफर्म्ड केसेस नहीं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे अनकन्फर्म्ड केसेस हैं और असिम्प्टोमेटिक हैं, अगर उन सबको 100 माना जाए तो उसमें से 0.1 नहीं बच पा रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइज, दिस वर सम फैक्ट्स अबाउट कोविड। और आप देखो कि इस आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं, ये इस आर्टिकल में लाइंस ग्राफ्स का बात कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा को वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आप देखो जो सबसे पहला ग्राफ है उसमें डबलिंग रेट देख रहे हैं, कितने दिन में कोविड केसेस डबल हो जा रहे हैं। लुक एट दिस ग्राफ। और आप देखो ये ग्राफ में सर्च दिख रहा है आपको। अब दूसरा जो ग्राफ है उसमें क्या कर रहे हैं, आउटब्रेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। ये देखो कुछ कुछ केसेज में ये ऐसे फिर जाके फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिया में भी देखो कुछ इस तरीके से ये बढ़ा है। एक और थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा, हैमर एंड डांस थ्योरी। तो जो लोग डेटा और स्टैट्स का काम करते हैं, जो इन ग्राफ्स पर रिसर्च करते हैं, और मैनेजमेंट्स में ये ग्राफ्स और ये थ्योरीज बहुत पढ़नी होती हैं, तो आपको भी थोड़ा तो ग्राफ का अंदाज़ा होना चाहिए अपना डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बनाने के लिए। सो आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो हियर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इट मे बी अ बिट बोरिंग फॉर यू, बहुत सारी बातें हो सकती है आपके समझ में ना आई हो, बट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश। इवन इफ यू डू नॉट गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ ऑल राइट। सो एंड whatever is your feedback, it is good or bad, or you want some improvement, please do write in the comment box. Okay, so take care and have a good